चुकी थी। कई लोगों को बर्न इंजरी है, कई लोगों को जो धमाका हुआ उसके पैलेट्स लग गए हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर दाखिल किया गया। जिनको बर्न इंजरी है उन सारे लोगों को यहाँ भी इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ और रामन और लोहिया दोनों हॉस्पिटल को अलर्ट किया गया था और फिलहाल सबसे नजदीक होने के चलते यहाँ पर उन्हें लाया गया है। जिनको विशिष्ट इलाज की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उन्हें RML हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन फिलहाल उनका इलाज यहाँ चल रहा है। और अब सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इक्का दुक्का आ रही हैं, लेकिन जिस समय धमाका हुआ उसके लगभग 10 मिनट के बाद यहां पर एम्बुलेंसेज का आने जाने का तांता लगा हुआ था। ट्रैफिक रोक दिया गया था ताकि एम्बुलेंसेज समय से यहां पहुंच जाएं और घायलों को सही से इलाज मिले। और धमाके के करीब 2 घंटे बाद तो कुछ और चीजें साफ हो गई। अभी तक कोई भी एजेंसी धमाके पर पुख्ता रूप से ये नहीं बता रहे कि ब्लास्ट किस तरीके का था, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये आईडी ब्लास्ट नहीं था। आज तक को दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने जो जानकारी अभी दी है, उसके मुताबिक I-20 कार में धमाका हुआ, नंबर 1। नंबर 2, I-20 कार में 3 लोग सवार थे। I-20 कार के पिछले हिस्से में यह धमाका हुआ है, नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो उसके बाद इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिले। अमूमन जो आईडी ब्लास्ट होता है या कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, उसमें कार और जो कीले हैं और तार है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उनके चेहरे काले नहीं है या शरीर काला नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को ये जानकारी दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वो यहाँ पर पहुंची हुई है और वो जो एविडेंस कलेक्ट करेगी उसके बाद ही जो सही जानकारी है वो सामने आएगी। धमाके की पूरी जानकारी जांच के बाद सामने आएगी। एक बात तय है कि इस ब्लास्ट ने आम दिल्ली वासियों के दिल में डर जरूर पैदा कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। लाल किले का ये हिस्सा ऐतिहासिक, चांदनी चौक का ये बाजार बेफिक्र लोग घुमा करते थे, लेकिन हमेशा से नहीं। दिल्ली में धमाके एक समय पर हुआ करते थे जिसके बारे में यह कहा गया कि धीरे धीरे दिल्ली जो है वो आतंक के पंजों से छूट रही है, सतर्कता है, सजगता है, चौकसी है। इसीलिए जब दिल्ली में यह धमाका हुआ तो सबके मन में सवाल उठा कि कहीं इसका कोई आतंक का एंगल तो नहीं है। जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। इस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। आसपास में जो थे कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? 2-3 गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, हम एकदम भाग गए वहाँ से। देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके ने सबको हैरान कर दिया। शाम को लाल किले जैसे व्यस्त इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के पीछे कौन है, इसे लेकर सबसे बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया, जिन्होंने देश को बताया कि सभी एंगल से इस धमाके की जांच की जा रही है। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। तो दिल्ली में हुए धमाके की हर एंगल से जांच की जा रही है। इसकी वजह धमाके की तीव्रता है, जिसे दिल्ली में लाल किले के पास धमाके वाली जगह के काफी दूर तक सुना गया और जिसने पूरे देश को दहला दिया। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली धमाके के तुरंत बाद ये खबर आ गई कि धमाका एक गाड़ी में हुआ। पहले ये दावा सामने आया था कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने आकर बताया कि रेड लाइट पर एक गाड़ी रुकती है और तब ब्लास्ट होता है। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। पुलिस कमिश्नर के इस बयान से साफ है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी में धमाका नहीं हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तब गाड़ी में लोग, वो रेड लाइट पर रुकी थी। धमाका इतना तेज होता है कि इसकी चपेट में आई कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ जाते हैं।
जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उसमें से एक पुर्जा ये गाड़ी का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें कई जगह छेद हुए और अब जाहिर सी बात है वहां जो लोग मौजूद होंगे, जितने भी 10 लोगों की मौत हुई है और 13 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। कालिक है, चूंकि ब्लास्ट हुआ उसके बाद आग लग गई, कालिक यहाँ पर है और इसी तरह के पुर्जे आपको आसपास के इलाकों में दिखाई देंगे। धमाके को लेकर एक सच ये भी सामने आता है कि जिस वक्त कार में धमाका हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट पीछे की तरफ से हुआ, ये उसी कार का हिस्सा है जिसमें ब्लास्ट हुआ। i20 कार में धमाका हुआ, नंबर 1। नंबर 2, i20 कार में 3 लोग सवार थे। i20 कार के पिछले हिस्से में यह धमाका हुआ है, नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो उसके बाद इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिले। अमूमन जो आईडी ब्लास्ट होता है या कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाता है उसमें कार और जो कीले हैं और तार है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट होता है क्या उसे कहीं और ले जाया जा रहा था और बीच में ही धमाका हो गया, या फिर धमाके वाली गाड़ी में ही किसी ने बम रख दिया। इन सवालों का जवाब भले ही मिलना बाकी हो, लेकिन घटना स्थल की तस्वीरों को देखकर एक बात तय है और वो ये कि धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, इस वजह से काफी दूर तक नुकसान हुआ है। जब हम पहुंचे स्पॉट पे तो 4 से 5 बॉडियां हमें मिली हैं और जो भी एम्बुलेंस वाला मतलब एक करके एम्बुलेंस लगी है, स्टेशन निकले हैं और बॉडियां कलेक्ट करनी पड़ी है। उससे पहले जो बॉडी आई है वो बैटरी रिक्शे में आई है, तब तक